इनमें से कौन सा शब्द क्रिया है? ऑप्शन ए विद्यालय, उत्साह, ऑप्शन सी इसलिए, उत्साह, हाँ, सी में इसलिए, डी में खाना। ऑप्शन ए विद्यालय, बी में उत्साह, सी में इसलिए और डी में खाना। क्या पहचानना है? दूसरा लिखो। खाना डैश खिलाना, खाना डैश खिलाना किस प्रकार की, हल्का डैश नहीं, हल्का डैश लेकर नहीं लिखते हैं, खाना पीना रोना धोना तो। खाना डैश खिलाना किस प्रकार की क्रिया है? किस प्रकार की क्रिया है? ऑप्शन ए प्रेरणार्थक क्रिया, बी द्विकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, हो गया। सी यौगिक क्रिया, यौगिक क्रिया, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए प्रेरणार्थक, ऑप्शन बी द्विकर्मक, ऑप्शन सी यौगिक क्रिया, डी में कोई नहीं, कोई नहीं। देख लिए। तीसरा प्रश्न देखो, क्रिया के मूल को क्या कहते हैं? 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 ऑप्शन ए क्रिया विशेषण, बी धातु, सी अवयव, क्रिया विशेषण, धातु, अवयव, डी संयुक्त क्रिया, डी संयुक्त क्रिया। हो गया। नेक्स्ट लिखो, संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली धातुएं, संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली धातुएं, संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली धातुएं क्या कहलाती है? संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली धातुएं क्या कहलाती हैं? ऑप्शन ए अकर्मक क्रिया, बी सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, सी नाम धातु, नाम धातु, और डी नाम बोधक, नाम धातु, नाम बोधक। नेक्स्ट लिखो, उसने पत्र लिखवाया, उसने पत्र लिखवाया उसने पत्र लिखवाया इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया प्रयुक्त है? इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया प्रयुक्त है? इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया प्रयुक्त है? इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया प्रयुक्त है? ऑप्शन ए
सकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी दोनों में से कोई नहीं। दोनों में से कोई नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, हथियाना किस प्रकार की क्रिया है? हथियाना किस प्रकार की क्रिया, नहीं कहता है वो उसका जमीन हथिया लिया, तो हथियाना किस प्रकार की क्रिया है? ऑप्शन ए नाम धातु क्रिया, ऑप्शन ए नाम धातु क्रिया, ऑप्शन बी अकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी अकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया, ऑप्शन बी प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। हमारा आंसर हमारा पहला में कौन सा क्रिया है? इनमें से कौन सा शब्द क्रिया है? उत्साह, विद्यालय, इसलिए और खाना में खाना। दूसरा में क्या था? खाना खिलाना, खाना और खिलाना, मतलब देश दिया हुआ किस प्रकार की क्रिया होगी? ये होगी। क्रिया का मूल को क्या कहते हैं? धातु। संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली धातु क्या कहलाती है? ये नहीं जानता होगा, चलो नहीं होगा। हाँ, धातु पूछा है तो नाम धातु तो सीधे आंसर हो जाता है। हाँ, नाम धातु आंसर हो, लेकिन बताया नहीं है तुमको, नाम धातु ही बताओ। नाम धातु बताया है ना, तो नाम धातु संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली धातु क्या कहलाती है? नाम धातु बताया है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया, क्या अगला लिखा है? उसने पत्र खुद काम नहीं कर रहा है, दूसरे से काम करवा रहा है। क्या कर रहा है? उसने पत्र लिखवाया, तो प्रेरणा देकर के लिखवाता है, हम जो बोलेंगे वो लिखा है प्रेरणार्थक। ठीक है। इसमें प्रेरणार्थक में एक चीज और याद रखना है कि जो काम स्वयं ना करे, दूसरे से करवाए, प्रेरणार्थक क्रिया नहीं, प्रेरणार्थक होगा। प्रेरणा दे करके क्या करवा रहा है? काम करवा रहा है, इसलिए प्रेरणार्थक होगा। और क्या था? हथियाना, हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, हाथ से हथियाना, लात से लतियाना। देखो काम को समझ गया? ठीक है। और कुछ लिखवाया नहीं ना? चलो लिखो थोड़ा। रचना या संरचना की दृष्टि से, क्रिया का ही दूसरा टाइप है। रचना या संरचना की दृष्टि से, रचना या संरचना, रचना वो लिखे पूछे चाहे संरचना पूछे,
रचना या संरचना की दृष्टि से क्रिया के चार भेद हैं। क्रिया के चार भेद हैं। अब पहले जो लिखवाए थे किस दृष्टि से लिखवाए थे? हो जाकर कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद लिखवाए? दो। सकर्मक और ये जो है रचना या संरचना की दृष्टि से। ये क्वेश्चन आता है, रचना या संरचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? चार। नंबर एक सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया, दूसरा प्रेरणार्थक क्रिया, सेम डिफिनेशन होगा इसमें, प्रेरणार्थक क्रिया। तीसरा नाम धातु क्रिया, ये दोनों तो बताए हुए हैं। और चौथा सामान्य प्रेरणार्थक नाम धातु और यौगिक संयुक्त क्रिया बोलते हैं। संयुक्त क्रिया दो मिला हुआ रहेगा। संयुक्त क्रिया सामान्य प्रेरणार्थक नाम धातु और संयुक्त 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 क्रिया। संयुक्त का मतलब क्या होता है? मिला हुआ। यौगिक का भी अर्थ होता है मिला हुआ। ठीक है, डेफिनेशन सब लिख लो। सामान्य क्रिया लेकर 10 लिखो। सामान्य क्रिया लिखकर 10 लिखो। जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया का बोध हो, एक ही मुख्य क्रिया का बोध हो, वहां सामान्य क्रिया होती है। वहां सामान्य क्रिया होती है। जैसे एग्जाम्पल कोई एक को बोलो, इसमें एक ही क्रिया हो। मैंने खाया, सिर्फ खाया, मैंने खाया, हुआ कि नहीं? एक ही क्रिया है, खाने की क्रिया। मैंने वह क्रिकेट खेलता, वह क्रिकेट खेलता, ये कई हुआ? एक ही हुआ। अपना एग्जाम्पल सामान्य क्रिया है। ठीक है, हाँ नहीं जा रहा। प्रेरणार्थक क्रिया का उसने क्या लिखा है? दिखाए प्रेरणार्थक क्रिया, ऐसे लिख लो। जब कर्ता स्वयं काम न करके, कर्ता स्वयं काम न करके दूसरे से काम करवाए, दूसरे से काम करवाए, तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कर। स्वयं न करके किससे करवाएगा? दूसरा। क्या एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल बोलो, बोलो। दूसरे से काम करवाना है, तुम लोग तो बहुत काम करवाता है। उसमें और उसमें अगर करता लगा करके वाक्य बना दो, करता लगा के बाद बनवाएगा। राम ने गरीबों को भोजन करवाया। राम ने गरीबों को भोजन करवाया। तो किया नहीं ना, करवाया किसी से। राम ने गरीबों को भोजन करवाया।
और एक देखो, पूछेगा क्वेश्चन की निम्न में से किसने परिणार्थक क्रिया है? भोजन करवाया, भोजन किसको करवाया? गरीबों को। किसने करवाया? राम ने करवाया। ठीक है, तो दूसरे को, दूसरे से करवा रहा है, खुद नहीं कर रहा है। उसने पत्र लिखवाया, अभी ने लिखवाया देखो यहाँ पर, उसने पत्र लिखवाया, खुद लिखा नहीं, दूसरे से लिखवाया। हम जो बोल रहे हैं बाबू उठो लिख दो, ठीक है, प्रेरणा देकर के काम करवाना, ठीक है। उसने पत्र लिखवाया। और एक को बताओ अपने से, बोलो, तभी याद होगा, समझ में आएगा। शिक्षिका ने, सेंटेंस खुद से बनाना सीखो। शिक्षिका ने बच्चों से ड्राइंग करवाई। ड्राइंग मतलब ड्राइंग करवाई। किससे करवाई? बच्चों से। तो प्रेरणा देकर के ड्राइंग करवाई, ठीक है। शिक्षिका ने बच्चों से ड्राइंग करवाई। प्रेरणा तक हुआ कि नहीं हुआ? और लिखेंगे को, अपने से बोलो, कोई बोलो, स्टेटमेंट बनाओ। रोहन ने अपने घर की सफाई करवाई। सफाई उसने खुद किया नहीं, किससे, किसी से करवाया? रोहन ने अपने घर की सफाई करवाई, ठीक है। नाम धातु क्रिया, क्या लिखवाया था नाम धातु के बारे में? देखो, वैसी क्रिया, वैसी क्रिया जिसका निर्माण, जिसका निर्माण संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण से हो, अथवा विशेषण से हो, उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। वैसी क्रिया जिसका निर्माण संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण से हो, उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हाथ से, हाथ से, हाथ क्या है? हाथ क्या है? संज्ञा है। कैसा संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। हाथ क्या है? हाथ से क्या बना है? हथियाना। हथियाना। लात से लतियाना। 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 और बोलो, एक और बोलो। बात से बतियाना। बात से, बात से बतियाना। तो इसमें नाम धातु क्रिया कौन सी हुई? बतियाना, लतियाना, हथियाना, ये सब क्या हो गया? नाम धातु क्रिया, ठीक है। अगला लिखो संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, जूता से कौन सा बनाएंगे? जुतियाना है, जुतियाइए देंगे, होता है ना जूता से, जूता से जुतिया, जुतियाना। देखो नाम, नाम धातु का हो गया। संयुक्त क्रिया का डेफिनेशन लिखो। जब दो क्रियाएं एक साथ मिली हों, जब दो क्रियाएं एक साथ मिली हों तथा उनमें से एक तथा उनमें से एक
प्रमुख क्रिया हो, उनमें से एक प्रमुख क्रिया हो तथा दूसरी, और यहाँ लिखो तथा वहां लिखे हुए, और दूसरी, यहाँ तथा लिखा हुआ है इसलिए दो बार तथा नहीं लिखना चाहिए इसमें। जब दो क्रियाएं एक साथ मिली हो तथा उनमें से एक प्रमुख क्रिया हो और दूसरी सहायक क्रिया हो, और दूसरी क्या हो, सहायक क्रिया हो, तो उसे संयुक्त क्रिया कहा जाता है। तो उसे संयुक्त क्रिया कहा जाता है। तो उसे संयुक्त क्रिया कहा जाता है। क्या बोल रहा है? दो क्रिया होनी चाहिए। कितनी क्रिया है? दो से अधिक भी हो सकती है। कम से कम दो क्रियाएं होनी चाहिए। कम से कम दो क्रियाएं, दो से अधिक हो चलेगा, लेकिन उनमें से एक क्या हो, प्रमुख क्रिया हो और दूसरा उस पर सहायक हो। एक प्रमुख हो और एक सहायक हो, वैसा क्रिया को क्या बोलेंगे? संयुक्त। संयुक्त। जैसे एक एग्जाम्पल संयुक्त क्रिया का, नहीं दो क्रिया होना चाहिए ना। वे लोग उठते गिरते चले आ रहे हैं। वे लोग उठते गिरते चले आ रहे हैं। क्या क्रिया सुना गया? कैसे दो बोला? सबसे पहले तो चलना क्रिया है जो कि प्रमुख क्रिया। चलना क्या है? ये है प्रमुख क्रिया। जब उठ जब गिरता है तो उठता है, ठीक है। उठा गिरा उठा गिरा उठा गिरा, प्रमुख क्रिया चलना होगा। प्रमुख क्रिया है चलना, चल रहा है, लेकिन कभी उठ रहा है कभी गिर रहा है, कभी उठ रहा है कभी गिर रहा है, ठीक है। तो उठे चाहे गिरे कोई बात नहीं, लेकिन चलना जारी है, चलना समझ में आया? तो प्रमुख क्रिया कौन सा हुआ? चलना। सहायक क्रिया कौन सा हुआ? उठना और गिरना। सहायक क्रिया कौन सा हुआ? यहाँ पे सहायक क्रियाएं, क्या क्रिया है? दो गो सहायक क्रिया है। सहायक क्रियाएं कौन कौन सी हो गई? उठना और गिरना। गिरना समझ में आया? जहां इस तरह का स्टेटमेंट मिले उसको क्या कहेंगे? संयुक्त क्रिया। जहां पे एक प्रमुख क्रिया हो और एक से अधिक या एक कम से कम, उसका क्या होना चाहिए? सहायक क्रिया होनी चाहिए। ठीक है। और बोले वो, वह खांसते खांसते मर गया। वह खांसते खांसते, खांसते खांसना, जिसका दम फूलता है खांसते रहता है नहीं, वह खांसते खांसते मर गया। मरना हो गया प्रमुख क्रिया, लेकिन उसके साथ सहायक क्रिया क्या लगा? खांसते खांसते। वो खांसते खांसते मर गया। वह खांसते खांसते मर गया। मरना प्रमुख क्रिया हो गया। और वो दौड़ते दौड़ते आ गया। वह दौड़ते दौड़ते आ गया, हो जाएगा। वे लोग दौड़ रहे हैं, नेक्स्ट लिखो, वे लोग दौड़ रहे हैं और बच्चे उन्हें देखकर हंस रहे हैं। वे लोग दौड़ रहे हैं, वे लोग दौड़ रहे हैं और बच्चे उन्हें देखकर हंस रहे हैं, कौमा, या और लिख ला, और लिखो, और लिखो, कौमा नहीं तो, और बच्चे उन्हें देखकर हंस रहे हैं।
और बच्चे उन्हें देखकर हंस रहे हैं। और बच्चे उन्हें देखकर हंस रहे हैं। और बच्चे उन्हें देखकर, इसमें प्रमुख क्रिया कौन सी हुई? इसमें प्रमुख क्रिया कौन सी है? वे लोग दौड़ रहे हैं, दौड़ना हो गया क्या प्रमुख क्रिया। लेकिन उनके दौड़ते हुए को देखकर हंस कौन रहे हैं? बच्चे। यहाँ हंसना क्या हो गया? सहायक। समझ में आया? बन जाएगा ये सब। अच्छा, अब एक चीज थोड़ा समझो। बताए थे कि धातु, और यहाँ क्या बताए? नाम धातु। एक बार बताए थे क्या? धातु। धातु क्या होती है? क्रिया का मूल्यांश। क्रिया का मूल्य रूप। क्रिया का मूल्यांश या मूल रूप, इसको क्या बोलते हैं? धातु। जैसे लिख, जैसे क्या था? लिख, पढ़, हंस, ये क्या है? धातु है। और यहाँ क्या बोल रहे हैं? नाम धातु। दोनों में अंतर बता रहे हैं। यहाँ क्या बोल रहे हैं? नाम धातु। तो नाम धातु में क्या लिखा है? संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण, या विशेषण से बनने वाली को क्या बोलते हैं? नाम धातु। जैसे संज्ञा से क्या बना? लात। लात से क्या बना दिए थे? लतियाना। बात से बतियाना। दोनों में अंतर समझ में आ गया? अगर कहीं बोले नाम धातु, तो मतलब नाम का बहुत बात कर रहा है। नाम क्या? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से नाम मिलेगा ना। बतियाना, जुतियाना है? ये यहाँ धातु नहीं है। धातु का तो अलग डेफिनेशन है कि क्रिया का जो मूल्यांश होगा वो धातु का अलग। नहीं, इससे कैसे होगा? यहाँ क्या कर रहा है? नाम धातु एक टाइप है। किसका? नाम धातु किसका टाइप है? क्रिया का टाइप। ठीक है। यहाँ ये क्रिया का मूल्यांश नहीं है, ये क्रिया का एक टाइप है। तो क्रिया के टाइप में अगर जहां भी नाम धातु शब्द आए, उसका क्या करना है? उसमें हमको संज्ञा का से बनेगा, चाहे वो सर्वनाम से बनेगा, चाहे वो विशेषण से बनेगा। ठीक है। ये मूल रूप नहीं है लिख, पढ़, हंस। ठीक है। आएगा ना, वह उसको लतिया रहा है, वह उसको लतिया रहा है। बात बना। तो लतियाना शब्द क्या हो गया? नाम। ठीक है। उसकी पतहू बहुत बतियाती है। क्या आती है? बहुत बतियाती है। तो बतियाना क्या हो गया? नाम धातु। ठीक है। तो कोई ना कोई उसमें संज्ञा होगा, या फिर सर्वनाम होगा, या फिर विशेषण होगा। उसी से बनेगा कौन? नाम धातु। धातु नाम धातु में अंतर हो गया। धातु क्या है? क्रिया का मूल अंश, क्रिया का मूल अंश। और नाम धातु क्रिया है, या तो वो संज्ञा से बने, चाहे सर्वनाम से बने, चाहे विशेषण से। समझ में आएगा दोनों? अब कुछ कुछ अलग अलग टाइप का मतलब क्रिया है, उसको लिख लेते हैं। वो किसी टाइप के आधार पे नहीं है, सिर्फ उसका पॉइंट याद रखना कि कभी कभी जैसे अभी हम लोग पढ़े कि एक धातु है क्या? मूल, एक क्रिया है मूल क्रिया, और उसके साथ में कुछ सहायक क्रिया है, तो उसको हम लोग क्या बोले? एक मूल क्रिया और एक सहायक क्रिया। तो उसको क्या बोले? कहीं कहीं तीन को क्रिया हो जाए, तीन क्रिया हो जाए, और उसमें एक मूल क्रिया हो, उसको उसका दूसरा नाम दे दिया गया। तो वही सब लिख लो, नोट करते हैं। तीन पॉइंट लिखो नोट, या ऐसे लिखो, क्रिया के अन्य भेद, क्रिया के अन्य प्रकार, क्रिया के अन्य प्रकार जो जानना जरूरी है। क्रिया के अन्य प्रकार, क्रिया के अन्य प्रकार
एक लिखो रंजक क्रिया। रंजक। हाँ, रंजक क्रिया। दूसरा पूर्वकालिक क्रिया। नहीं सुना है ना, इसलिए तो सुना रहे हैं। रंजक क्रिया, क्या बोले? दूसरा पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक नाम से स्पष्ट है कि पहले हो चुका होगा। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। और तीसरा मिश्र क्रिया। मिश्र और संयुक्त एक ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर कर दिया गया है व्याकरण में, ठीक है। मिश्र क्रिया, मिला हुआ क्रिया। तो ये भी तो संयुक्त भी तो मिला ही हुआ है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, उस अंतर को पढ़ना है। रंजक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और मिश्र क्रिया। रंजक क्रिया लिख के दे दो। वैसी क्रियाएं, वैसी क्रियाएं जो मुख्य क्रिया वैसी क्रियाएं जो मुख्य क्रिया के अर्थ में, मुख्य क्रिया के अर्थ में विशेष सौंदर्य, विशेष सौंदर्य लाती है। सौंदर्य मतलब सुंदरता, विशेष सौंदर्य लाती है, उसे रंजक क्रिया कहा जाता है। वैसे उसे रंजक क्रिया कहा जाता है। एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल लो, बैठना। ये है मुख्य क्रिया। ये क्या है? मुख्य क्रिया। इससे रंजक क्रिया कैसे बनेगा? रंजक क्रिया इसमें कैसे बनेगा? सौंदर्य बढ़ाना है। मुख्य क्रिया के सौंदर्य को क्या करना है? बढ़ाना है, विशेष सौंदर्य लाना है। राम ने, नहीं एग्जाम्पल लिखो ना, राम ने तो मोहन को, बैठना करके टेस्ट देंगे। अभी बैठना को लिखे, तुमको टेस्ट नहीं करेगा। एग्जाम्पल तुम लिखो, राम ने मोहन को, या इसे लिखे, राम मोहन को मार बैठा। राम मोहन को मार बैठा। क्या बैठा? मार बैठा। राम मोहन को मार बैठा। राम मोहन को मार बैठा। मुख्य क्रिया है क्या? मारना। उसके सौंदर्य को कौन बढ़ा रहा है? बैठा। ठीक है, तो मार बैठा। तो बैठना जो यह क्रिया है, वो कौन सा क्रिया हो जाएगा? रंजक क्रिया। मारना तो मुख्य क्रिया है। मारना क्या हो गया? यहाँ मारना क्या हो गया? मुख्य क्रिया। लेकिन जैसे ही बैठा लगा दिए, क्या हो गया? उसमें विशेष अर्थ ला दिया। उसमें क्या हो गया? विशेष अर्थ ला दिया। तो मार बैठा। और कोई एग्जाम्पल बन सकता है ऐसा? राम मोहन को मार बैठा। मारा, राम ने मोहन को मारा, एक क्रिया हो गया। अब हमने इसमें क्या किया? मार के साथ में एक शब्द लगा दिया, बैठा। बैठा, बैठना भी क्रिया है। ये कैसा क्रिया हो गया? ये कैसा क्रिया हो गया? रंजक क्रिया। क्यों? क्योंकि मारने में विशेषता ला दे रहा है। मारने में क्या कर रहा है? विशेषता ला दे रहा है, उसका अर्थ को विशेष बना दे रहा है। मार बैठा, आया और मार बैठा। ठीक है, और ऐसा हो सकता है? और दूसरा एग्जाम्पल बोलो। मान लो डालना से, डालना को एक शब्द लगाना है हमको, क्या एग्जाम्पल बनाए इसके लिए? ये हो गया तुम्हारा पहला एग्जाम्पल। यहाँ दूसरा एग्जाम्पल लिख लेते हैं। क्या बोले थे? डालना। डालना, डालना से बना हुआ एक रंजक क्रिया डालना है। इससे क्या स्टेटमेंट बन सकता है? डालना, उठाना, उठना, ऐसा टाइप से स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। क्या?
डालना बोले ना, उसने अपने पतहू को जला डाला। आजकल लोग भी लोग बहुत काम करते हैं सर। उसने अपने पतहू को जला डाला। मुख्य क्रिया क्या है? जलाना। मुख्य क्रिया हो गया जलाना। जलाना क्या हो गया? मुख्य क्रिया। और डालना, डालना लगा दिए यहाँ, तो डालना क्या हो गया? रंजक क्रिया। डालना क्या हो गया? रंजक क्रिया। क्यों? क्योंकि उसके अर्थ में विशेषता ला दे रहा है। उसने अपने पतों को क्या किया? जला डाला। समझ में आया? इस तरह का स्टेटमेंट आएगा तो कौन सा क्रिया लिखेंगे? जहां क्रिया का जो मुख्य रूप है उस पर विशेषता लाने का बात हो जाए तो तुरंत याद करना है किसको? रंजक क्रिया। मुख्य क्रिया में अगर विशेषता ला दे रहा है तो क्या होगा उसका? रंजक क्रिया। तो अगर स्टेटमेंट आ जाएगा रंजक क्रिया का, तुम पहचान लोगे? पहचान लोगे ना? अब आ जाओ पूर्वकालिक क्रिया। दूसरा क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। ये तो नाम से ही स्पष्ट है क्या होगा। क्या होगा पूर्वकालिक क्रिया? पूर्व में ही संपूर्ण हो चुकी। मैंने खा लिया। पूर्व में ही संपूर्ण हो चुकी। मैंने खा लिया। मैं खा लिया। मैंने खा लिया। डिफिनेशन लिखो इसका। जिस वाक्य में मुख्य क्रिया के अलावा, जिस वाक्य में मुख्य क्रिया के अलावा कोई ऐसी और भी क्रिया हो, कोई ऐसी और भी क्रिया हो, और भी क्रिया हो जो संपन्न हो चुकी हो, जो संपन्न हो चुकी हो, जो संपन्न हो चुकी हो, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। 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 क्या बोल रहा है? मुख्य क्रिया तो हो ही हो, मुख्य क्रिया हो, लेकिन उसमें एक और ऐसा क्रिया हो जो संपन्न हो चुका हो, जो संपन्न हो चुका हो। यानी इसमें भी दो क्रिया का बात कर रहे हैं, एक मुख्य क्रिया और उसके साथ में एक ऐसा क्रिया जो संपन्न हो चुका हो, घटित हो चुका हो। एग्जाम्पल देखो, बोलो क्या लिखे एक एग्जाम्पल। दो क्रिया बोलना, स्टेटमेंट बनाना। तो स्टेटमेंट जिसमें उसका मेरा दादाजी मर चुका। मर चुकना तो हो गया, मरना और चुका। स्टेटमेंट बता पूरा। मेरा दादाजी मर चुका है, इसमें कहाँ हुआ? मुख्य क्रिया भी होना चाहिए और एक संपन्न क्रिया भी होना चाहिए। मैं आकर चलूंगा। अगर ऐसा बनाते हैं, चलना एक क्रिया हुआ और खा लूंगा तब जाऊंगा, खा लूंगा तब जाऊंगा। तो खाकर यानी यहाँ खाना कैसा हो रहा है? संपन्न हो जाना चाहिए। खाना क्रिया क्या हो जाना चाहिए? संपन्न हो जाना चाहिए। तो इसका इसका ये एग्जाम्पल होगा कि मैं खाकर चलूंगा। ये हो सकता है, मैं खाकर चलूंगा। देखो, मैं खाकर चलूंगा। एक क्रिया संपन्न होने के बाद ही दूसरा क्रिया होना चाहिए, तब उसका वो समझ में आएगा। जैसे मैं दौड़कर क्लास जाऊंगा, मैं पहले दौड़ लूंगा तब क्लास जाऊंगा। एक क्रिया को संपन्न करने के बाद दूसरी क्रिया करूंगा तो पूर्वकालिक।
एक क्रिया संपन्न करने के बाद, ठीक है, तो मुख्य क्रिया क्या हो जाएगा इसमें? मैं दौड़कर क्लास जाऊंगा या ट्यूशन जाऊंगा। मैं मारकर ही पढ़ूंगा। ऐसा हो सकता है, एक को कंप्लीट करना है। मारकर पढ़ूंगा। राधिका भोजन बनाकर कॉलेज जाएगी। राधिका भोजन बनाकर कॉलेज जाएगी, एक काम संपन्न करेगी तब जाएगी, है ना। यहाँ ये नहीं होना चाहिए कि स्टेटमेंट में कि एकदम संपन्न करवा ही दें, संपन्न हो जाएगा तब वो दूसरा काम होगा, ठीक है, समझ में आया। हो सकता है कि क्रिया संपन्न नहीं हुई हो, बाद में संपन्न करेगी और उसके बाद वो जाएगी, तो दोनों क्रियाएं आगे होगा, लेकिन ये इसी के अंतर्गत आएगा। राधिका खाना बनाकर कॉलेज जाएगी, पहले खाना बनाएगी फिर कॉलेज जाएगी, ठीक है, तो इस तरह का जो आएगा तो उसको क्या बोलेंगे? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक मिश्र क्रिया वही जो संयुक्त क्रिया का डेफिनेशन है। देखो, जिसमें एक से अधिक क्रियाएं हों, मिश्र क्रिया है। जिसमें जिसमें एक से अधिक क्रियाएं हों, परंतु उसमें एक से अधिक क्रियाएं हों, परंतु उसमें एक मुख्य क्रिया हो, परंतु उसमें एक मुख्य क्रिया हो, तथा अन्य सहायक क्रियाएं हों, उन्हें मिश्र क्रिया कहा जाता है। अन्य सहायक क्रियाएं हों, उन्हें मिश्र क्रिया कहा जाता है। जैसे क्या लिखेंगे? पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, सोना, चलना। देखो, पढ़ना लिखना, एग्जाम्पल में स्टेटमेंट नहीं लिखा है, खाली एग्जाम्पल लिखा है। पढ़ना लिखना, पढ़ने के साथ साथ लिखने की क्रिया, खाना पीना, उठना बैठना, आना जाना, इसमें क्या होगा? कोई एक को मुख्य क्रिया बना दो, एक को सहायक क्रिया बना दो। एक एग्जाम्पल लिखो, पढ़ना लिखना। क्या एक एग्जाम्पल बना सकते हैं? इसका एक स्टेटमेंट बना दो पढ़ना लिखना से। राम पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया। राम पढ़ लिख कर क्या बन गया? बड़ा आदमी बन गया। राम पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया। बड़ा आदमी बना कैसे? पढ़ लिख कर। एवं क्रिया हो गया, पढ़ना भी, लिखना भी और बड़ा आदमी बनना भी हो गया ना, ठीक है। खाना पीना से कोई स्टेटमेंट बना के तो बताओ। दोस्त खाना पीना खाकर जाना, दोस्त खाना पीना खाकर जाना, बिना खाए पिए ना जाना, ठीक है। दोस्त खाना पीना खाकर जाना, अपने दोस्त को बोल रहा है कोई व्यक्ति, क्या? दोस्त खाना पीना खाकर जाना, खाकर जाना, है ना, चलो बोलता है ना हमसे आम बोलचाल में। तो ये हो गया मिश्र क्रिया। समझ में आ गया? क्रिया सब समझ में आया? पहले क्रिया किस रूप किस में बताए थे?
क्रिया पहले किस चीज के आधार पर बताए थे? कर्म के आधार पर। क्रिया किसके आधार पर बताए थे? कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर कितने भेद? 2 भेद। कौन सा? सकर्मक और अकर्मक। ठीक। उसके बाद आज क्या बताए? किसके आधार पर? आज क्रिया किसके आधार पर बताए पहले? रचना या संरचना? रचना या संरचना। कितने भेद? 4। कौन कौन सा? सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया, क्रिया, सामान्य क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया संयुक्त क्रिया और संयुक्त क्रिया। फिर क्या बताए? फिर क्या बताए? क्रिया के अन्य रूप, क्रिया के अन्य प्रकार। अन्य प्रकार में क्या क्या बताए? रंजक क्रिया, एक रंजक, पूर्वकालिक, दूसरा पूर्वकालिक, और मिश्र क्रिया। पूर्वकालिक और तीसरा मिश्र क्रिया। मिश्र क्रिया। तो इसमें अब कंफ्यूजन होगा कहीं? नहीं होना चाहिए। अगर कर्म के आधार पर पूछे तो कितने भेद लिखेंगे? 2। कितने भेद? 2 भेद। यही इंपॉर्टेंट है। रचना या संरचना के आधार पर कितने भेद? 4 भेद। ठीक है, समझ गया? अगर रंजक क्रिया पूछेगा तो क्या बोलेंगे? क्रिया में क्या करवा रहा है वो? विशेषता ला रहा। क्रिया में क्या ला रहा है? विशेषता ला रहा। पहचानने के लिए पूछेगा इस स्टेटमेंट में कौन सा क्रिया, ये पूछ सकता है। नहीं, इसमें नहीं पूछेगा। ये पूछेगा कि कर्म के आधार पर कितने भेद है क्रिया के? 2 भेद है। या और रचना या संरचना के आधार पर कितने भेद है? 4 भेद। याद रखना है। और फिर अन्य प्रकार में अगर कभी आ गया तो ऐसा एग्जाम्पल दे पूर्वकालिक का, तो समझ में आ जाए, इसलिए हम बता दिए इस टाइप का स्टेटमेंट जो होगा वो पूर्वकालिक होगा, है ना? पूर्वकालिक का क्या एग्जाम्पल बोले? पूर्वकालिक का एग्जाम्पल बोलो। मैं खाकर चलूंगा। चलना तो है, चलना मुख्य क्रिया होगा, लेकिन कब? पहले खाऊंगा तब खाकर चलूंगा। हाँ, एक क्रिया को संपन्न करूंगा तब दूसरी क्रिया को। ठीक है, उस तरह का जब स्टेटमेंट आए तो उसको क्या कहेंगे? पूर्वकालिक। पूर्वकालिक। और रंजक का क्या स्टेटमेंट बताए थे? रंजक में क्या उदाहरण बताया कि जो क्रिया में विशेषता ला देना और लिखकर बड़ा आदमी बनना। नहीं, वो तो मिश्र में बताया। रंजक का बोल रहे हैं, रंजक का। मार बैठना, जला डालना। ठीक है, उसने अपने पतों को क्या किया? जला डाला। जलाना हो गया मुख्य क्रिया, लेकिन डाला शब्द जब लग गया तो हो गया डालना, क्या हो गया? रंजक क्रिया। वह उसने अपने पतों को जला डाला, तो जलाना तो मुख्य क्रिया है, लेकिन डाला जैसे ही शब्द लगा दिए तो डालना जो क्रिया हो गया वो कैसा हो गया? रंजक क्रिया। समझ में आया? पकड़ लेगा। चलो, हाँ, किसी क्रिया के साथ स्पेशल मीनिंग उसका ला देगा तो उसको क्या बोलेंगे? अब कुछ एग्जांपल लिख लो। और भी क्वेश्चन है ना, नहीं बताया था। देखो, निम्न में से कौन पूर्वकालिक क्रिया है? 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 ऑप्शन ए में लिखो, या फिर स्टेटमेंट लिख लो पहले। उसमें पूर्वकालिक क्रिया का एक स्टेटमेंट लिखो, पहचानना कौन पूर्वकालिक क्रिया है। ऑप्शन नहीं जाता क्रिया। हाँ, कौन पूर्वकालिक क्रिया? स्टेटमेंट लिखो, पूर्वकालिक क्रिया है। ऑप्शन दे दें क्या? देखो, राधा। ऑप्शन दे देते हैं। राधा, ऑप्शन में लिखो, राधा खाना खाकर कपड़े सिलेगी। राधा खाना खाकर कपड़े सिलेगी।
बी। ऑप्शन बी, उसने उसे मार बैठा। उसने उसे मार बैठा। उसने उसे मार बैठा। उसने उसे मार बैठा। तुम खाकर स्कूल चले जाना। तुम खाकर स्कूल चले जाना। तुम खाकर स्कूल चले जाना। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। बी में उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। पहचानो तुझे। उसने मार बैठे तो मैंने किया वो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो आपका स्कूल पहले हम्म, इसका एक से अधिक हुआ। खा कर पहले खाएगी तब जाएगी, तो ये दोनों क्या है, ए और बी में क्या रहा, मार बैठा। कौन सा हो गया, रंजक क्रिया हो गया। तो ए और सी दोनों होगा, इसलिए एक से अधिक। समझ में आ गया सर। अगर एक ही ऑप्शन देते तो यार दोनों होगा। चलो ठीक है, इतना याद करो।